हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर प्रतीस किचन। आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं वो है पालक पनीर। पालक पनीर एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी होती है। इसको आप पराठा, नान, रोटी के साथ खा सकते हैं। इसके लिए हमको इंग्रेडिएंट्स चाहिए है। आधा किलो पालक जिसको मैंने साफ कर लिया है, धो लिया है। 250 ग्राम पनीर, इसके मैंने क्यूब्स काट लिए हैं। 2 बड़े चम्मच मलाई, फ्रेश मलाई है ये। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप फ्रेश कर्ड भी यूज कर सकते हैं, दही भी यूज कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ये मेरा टमाटर प्याज का पेस्ट है। इसमें नॉर्मल मैंने एक बड़ा प्याज और 2 टमाटर काट के पीसे हैं। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। सॉल्ट आप डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी बनाना। पैन में आप 3 कप पानी गर्म होने पे रख दीजिए। उसके बाद सारी पालक इसमें ऐड कर दें। फ्लेम हमें मीडियम हाई रखना है। यहाँ 2 मिनट के लिए हम पालक को कुक करेंगे कवर करके। 2 मिनट के बाद हम देखेंगे तो ये देखिए पालक इस टाइप से हो गई है, कुक हो गई है। गैस अब आप ऑफ कर दें। यहाँ पर अब हम पालक को ठंडे पानी में निकालेंगे ताकि पालक ओवर कुक नहीं हो। इस टाइप से आप पालक को निकाल लें। ध्यान रखें कि सारी पालक कवर हो जाए ठंडे पानी में, अदरवाइज वो कुक होती रहेगी और उसका कलर भी अच्छा नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम पालक को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद ही हम पीसेंगे। यहाँ पे मसाला रेडी कर लेते हैं। गैस ऑन कीजिए, उसमें पैन रखिए। अब यहाँ पे कुकिंग ऑयल डाल देंगे। आप चाहें तो बटर या फिर घी भी यूज कर सकते हैं। जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें जीरा डाल दें। ये देखिए जीरा फ्राई हो गया है। अब यहाँ पे हम टमाटर प्याज का पेस्ट डाल देंगे। फ्लेम हमने यहाँ पे मीडियम रखी है। ठीक से इसको मिला लें मसाले को। और 3 से 4 मिनट हम कवर करके कुक होने देंगे। अब हम इसको चेक कर लेंगे कि ये नीचे से चिपका तो नहीं है या फिर जला तो नहीं है। ये देखिए इस टाइप से ये हो गया है मसाला। यहाँ पे अब हम फ्लेम लो करेंगे और वापस से इसे कुक होने देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। पालक भी बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब इसको पीस लेंगे हम जार में डाल के। यहाँ पे मैंने सिर्फ पालक ली है, पानी नहीं लिया है। पालक भी पिस गई है। 5 मिनट हो भी गए हैं यहाँ पे और देखिए मसाला इस टाइप से हो गया है हमारा। काफी कुछ पक गया है। फ्लेम लो ही रखेंगे। और अब यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूंगी मैं। यहाँ मैंने 8 लहसुन की कली ली थी और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था। इसको चाहे तो आप किस के भी यूज कर सकते हैं अगर आपको पेस्ट नहीं बनाना है तो। यहाँ इसको 1 मिनट के लिए ढाक देंगे ताकि कच्चापन ना आए इस पेस्ट का। ये देखिए मसाला पूरी तरीके से पक चुका है। कलर भी चेंज कर लिया है और तेल भी छोड़ रहा है। अब यहाँ पे हम बाकी जो मसाले हैं वो ऐड कर लेंगे। हल्दी,
धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक। नमक आप स्वाद अनुसार लें, यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लिया है। फ्लेम हमको लो रखनी है, नहीं तो हमारे मसाले जो है वो चिपक जाएंगे, नीचे से जल जाएंगे। ये देखिए, मिला लें ठीक से। अब हम यहाँ पे पालक ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हैं पालक मैंने थोड़ी सी मोटी रखी है, बहुत ज्यादा पतली नहीं पीसी है, इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फ्लेम हमको लो रखनी है और 2 मिनट तक पालक को पकाना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने पानी में इसको उबाल लिया था, ज्यादा नहीं पकाएंगे। यहाँ पालक थोड़ी सी मुझे मोटी लग रही है, तो ये पानी ऐड कर देते हैं। अब इसको लो फ्लेम पे हम पकने देंगे 2 मिनट के लिए। दो मिनट हो गया है, पालक भी ठीक से कुक हो गई है। अब यहाँ पे हम पनीर क्यूब्स ऐड कर देंगे। पनीर क्यूब्स आप बहुत ज़्यादा पतला ना काटें, क्योंकि पतला अगर आप बहुत ज़्यादा पनीर काटेंगे तो वो पूरी जो सब्जी है उसमें घुल जाएगा। तो आप जितना हो सकता है उसको मोटा रखें। ठीक से मिक्स करें। अब हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे 2 मिनट, ताकि जो पूरा मसाला है वो पनीर के अंदर ठीक से एब्जॉर्ब हो जाए। बहुत ज़्यादा देर भी पनीर को नहीं पकाएंगे, अदरवाइज उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ 2 मिनट हो गए हैं। अब हम यहाँ पे मलाई ऐड करेंगे। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप जो फ्रेश दही होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हमने टमाटर ऐड करे हैं। जो कर्ड हम जब ऐड करते हैं दही, तो उससे जो कलर होता है वो बहुत अच्छा आता है पालक पनीर का, और जो पालक का एक बिटर टेस्ट होता है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। मलाई यहाँ मिक्स हो गई है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। ठीक से इसको मिक्स करेंगे। अब इसको 1 मिनट के लिए कवर करके कुक होने देंगे, ताकि जो गरम मसाले की खुशबू है वो पूरी सब्जी में अच्छे से आए। यहाँ 1 मिनट हो गया है और पालक पनीर भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। फ्लेम बंद कर देंगे। पालक पनीर आप रोटी, पराठा, नान के साथ ले सकते हैं। पालक पनीर को अब मैं सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए और आप अपने फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।